बताइए, निरीक्षण करने आए यहाँ पर, यहाँ पे एनएच की तरह जो रोड बनाई जा रही है। बाईपास का प्रोजेक्ट है, लगभग 20 किलोमीटर का है। इसमें पिछले कुछ समय से लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई चल रही थी। एक तो ये बताना चाहूँगा कि ये रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट हुई है और बहुत से प्रोजेक्ट्स मैंने देखे हैं, इतनी जल्दी ये काम कभी नहीं हुआ है। तो इसमें तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, SLO हैं, DM साहब हैं, ये बधाई के पात्र हैं। सेकेंडली, इससे मल्टीपल लोगों को फ़ायदे होने वाले हैं, चाहे जो टूरिस्ट नैनीताल जाएंगे, सिडकुल में आने वाले वाहन होंगे, या फिर अन्य लोग जो किच्छा सितारगंज से जाते हैं। मल्टीपल बेनिफिट्स इस प्रोजेक्ट के हैं। इसमें थोड़ा बहुत मामूली अड़चनें मुझे लगता है प्रोजेक्ट के 1-2% एरिया में होंगी, उनको भी हम लोग जल्दी दूर करेंगे। क्या कमियां रहे आपने यहाँ पर निरीक्षण में? अभी तो फिजिकल वेरिफिकेशन मैंने किया नहीं है इसका, मैं देख रहा हूँ। एज सच अभी कमियों का तो इस तरह से ऐसी कोई संज्ञान में नहीं है। अच्छा, बीच में सर ये पता चला था कि यहाँ पर जो है कई अनियमितताएं मिट्टी भरान को लेकर जो है कई मिली थी। मिट्टी का मैंने HA से पूछा है अभी कि कोई अवेलेबिलिटी की दिक्कत है, वो तो नहीं है। इनकेस कहीं से आपको लगता है कोई डाइवर्जन हो रहा है, उसको जरूर देखो। थैंक्स। इरिगेशन डिपार्टमेंट के नाम हस्तांतरित हो चुकी है और जमरानी डैम, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है कुमाऊँ के लिए, जिसमें पूरे हल्द्वानी को, इनफैक्ट यूपी के भी बहुत से पोर्शंस को फ़ायदा होगा, जो कि इरिगेशन का भी होगा, ड्रिंकिंग वाटर का भी होगा और पावर का भी, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। उसमें जब रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनी थी तो ये तय हुआ था कि इसमें कैटेगरी A के जो लोग हैं, जिनकी ज़मीनें बांध में चली जाएंगी, उनको विस्थापित करते हुए यहाँ पे हम एक तरह से रीसेटल कर रहे हैं और 213 परिवार ऐसे होंगे जो यहाँ पे आएंगे। और इसमें ऑफकोर्स जो एजेंसी है वो भी DPR इसकी बना रही है और 6 महीने के बाद टेंडर्स इसमें फ्लोट होंगे। प्रयास ये होगा कि एक अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे बन जाए। जो कृषि की लैंड है 1-1 एकड़, वो तो सबको मिलेगी ही, उसके अलावा जो घरों के लिए हम दे रहे हैं और उनके जो परिवारजन हैं उनको भी हम PMAY के हिसाब से 1-1 यूनिट ज़मीन की दी जाएगी। तो एक अच्छी कॉलोनी यहाँ पे बने, एक अच्छा एग्जाम्पल रीसेटलमेंट का बने, ऐसा प्रयास होगा। सर, जो पुराने लोग हैं सर, जो यहाँ बैठे हुए हैं आज़ादी के टाइम से, उनके लिए सर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि आपदा के दौरान जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, SDMs हों, नगर आयुक्त हों, ये एक्चुअली दिन में 2 बार एटलीस्ट इन जगहों देखें जहाँ पे दिक्कत है। क्योंकि आपदा में आप जानते हैं कि सिचुएशन पल पल बदलती रहती है, इसलिए डेली रिव्यू इसका करना ज़रूरी है। दूसरा, पिछले कुछ दिनों से जो काम यहाँ पे ऑर्डर किए थे वो काम हो रहे हैं, जिसमें एक तिकोनिया में हमारी नहर केविन कर गई थी, उस पर इरीगेशन अच्छा काम कर रही है और आपका कहना है कि 1 अगस्त तक वहाँ पे आवागमन को सुचारू भी कर देंगे। उसके बाद कलसिया नाले पे जो काम चल रहा है, एक तरह की उसको आप डिसिल्टिंग ही माने, हम हटा तो नहीं पा रहे हैं लेकिन उसको साइड में फ़िलहाल लगा रहे हैं, उस पर भी काम चल रहा है। और इसमें एक चीज़ वहाँ पे सामने आई कि इसमें से ये इस तरह से मलबा हट गया है कि कुछ बैराज की तरफ जाने की संभावना है इसकी। तो ये प्रयास होगा कि इसको हम गौला में जाने दें इस पानी को। उसके बाद देवखड़ी नाले का इंस्पेक्शन किया गया, जहाँ से ये ऊपर से बन के आता है, ये 2-3 नाले मिल के एक नाला बनाते हैं। वहाँ पे ये बात जब बातचीत हुई तो पता चला कि इसमें पूर्व में काफ़ी पहले अपस्ट्रीम में कुछ काम हुए थे, जिसमें कुछ गेबिन स्ट्रक्चर्स बने थे, वायर क्रेट्स बने थे, जिससे कि ये पानी का जो फ्लो है धीरे आता था। वर्तमान में क्योंकि उनकी लाइफ पूरी हो गई, वो काम ख़त्म हो गए हैं, पानी बहुत तेज़ी से आ रहा है, तो वो काम दोबारा करवाए जाएँ। और जो UUSDA वर्तमान में ड्रेनेज प्लान बना रही है, उसमें इस काम को हम शामिल कर रहे हैं, इसके निर्देश दिए गए हैं। और उसमें ये होगा कि क्योंकि लैंड फॉरेस्ट की है, तो फॉरेस्ट की ओर से प्रपोजल आ जाएगा और जो वित्तीय इसका इंतज़ाम है इसी प्रोजेक्ट में कर दिया जाएगा, ताकि आने वाले समय में जो देवखड़ी नाले की जो दिक्कत है ये यहाँ पे ना रहे। जहाँ पे हम अभी खड़े हैं ये भी एक डेंजरस पॉइंट था, जिसमें अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने दोनों तरफ एक तरफ रेलिंग लगा दी है ताकि तेज़ बहाव में कोई ना निकले। फिर भी मेरी अपील है कि इस तरह के रिस्क कोई ना ले। चलते हुए पानी में हम जब गाड़ी बढ़ा देते हैं, बाइक बढ़ा देते हैं, ये बहुत रिस्की है। इसके लिए ये भी निर्देश दिए हैं कि यहाँ पे हम बैरियर्स ले आएँ और किसी की ड्यूटी बाय नेम लग जाए, रोस्टर बन जाए। अब तेज़ बारिश हो उसको देखते भी रहें और तेज़ पानी होने पे बैरियर को नीचे गिरा दें ताकि कोई यहाँ से क्रॉस भी करे। सुबह से देखा अभी तक, मैं उसका ही ब्रीफली आपको बता देता हूँ। जो तिकोनिया पे जो इरिगेशन डिपार्टमेंट की नहर बहती है, वहाँ से कुछ पोर्शन केव इन कर गया था और रोड डैमेज हो गई, उस पर काम चल रहा है, अच्छा काम हो रहा है और 1 अगस्त तक वहाँ पे ट्रैफिक थ्रू हो जाएगा। इसकी जहाँ तक कलसिया की बात है, उस पर मौके पे मशीन्स लगी हुई हैं और पूरे बरसात भर ये लगाए रखनी पड़ेंगी, क्योंकि तेज़ी से मलबा ऊपर से आता है, हर बारिश में वो आ जाता है। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि लगातार इस काम को कराया जाएगा, वो करेंगे। देवखड़ी नाला उसके बाद हमने देखा, जिसमें एक बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है UUSDA की ओर से, और उसमें इस बात पे थोड़ा सा सहमति बनी कि जो प्रपोजल बना है, जिसमें कि हम इवेंचुअली इस पानी को गौला में ले जाएंगे, 50% एक तरफ से 50% दूसरी तरफ से, वो काम तो होगा ही, लेकिन
जहाँ से पानी नालों का उद्गम हो रहा है बल्यूटी से और ऊपर ग्राम सभाओं से जंगलों का पानी जहाँ पे आता है, उसमें भी कुछ हम काम करवाएं और चेक डैम्स बनवाएं, जिससे पानी का जो वेग है, जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी कम हो जाए और साथ ही साथ जो ऊपर से बहुत सा मलबा पानी में आता है वो कम आए या रुक के आए, उसको जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद जो रक्सिया है, इसको भी UUSDA कर रहा है। इसमें आपने मौके पे देखा ही है, काम शुरू हो चुका है और लगभग 1500 मीटर के बाद इसको फॉरेस्ट में ले जाते हुए इवेंचुअली भाखड़ा में मिलाने का इसका प्लान है। और इसमें भी अगले बरसात से पहले ये काम खत्म हो जाएगा। आप जानते हैं कि बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम यहाँ पे रक्सिया की थी और इससे निजात मिलेगी और पब्लिक को राहत मिलेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।